आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का 8th क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट, एक एग्जामिनेशन था जिसमें 80 स्टूडेंट सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। या तो इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में 80 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑब्टेंड किए। आउट ऑफ दीज, इनमें से 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मैथ में क्या किया, फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए। एंड 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ, और 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिसने दोनों में ही, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में ही कितने मार्क्स लिए, फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में फर्स्ट क्लास सिक्योर करने वाले कितने स्टूडेंट थे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। दूसरा बी सेट है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये हमने सेट मान लिए। अब देखो, या तो इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट ने किया है, 80 स्टूडेंट। तो ए यूनियन बी इसने दे दिया किसके बराबर, 80 के बराबर। दूसरा दिया कि 50 स्टूडेंट ऑब्टेंड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ऑब्टेंड करने वाले कितने हैं, 50 स्टूडेंट, और दोनों में ऑब्टेंड करने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी, कितने हैं, 10 हैं। तो हमें बताना है कि केवल इंग्लिश में, इंग्लिश ये वाला, तो उसमें से मैथ वाले क्या करने पड़ेंगे, हमने माइनस करने पड़ेंगे। तो इंग्लिश है हमने बी माना है, उसमें से मैथ वाले हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर इसका फार्मूला आप चेक करो तो एन बी इक्वल होता है एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक तो आपको ये वाली चीज़ चाहिए, वो तो है हमारे पास। एक क्या चाहिए, एन बी चाहिए, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट फार्मूला हम यूज करते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ये 80 दिया इसने, 50 एन बी आपको फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन में 10 है। तो 50 माइनस 10 40, 40 उस साइड गया तो माइनस में, तो 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40। तो एन बी में कितने एलिमेंट आ गए, 40 एलिमेंट स्टूडेंट आ जाएंगे। एन बी की वैल्यू आ गई। अब इसका यूज इस वाले इक्वेशन में कर लेते हैं हम। तो एन बी की वैल्यू 40 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए, हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 10। ये प्लस का 10 इस साइड आया तो माइनस का, तो 40 माइनस 10 कितने हो गए, 30। तो बी माइनस ए। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे, 30 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स, फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में क्या लिए हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए हैं। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं। वेन डायग्राम के द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। दो सेट हमने ले लिए, ए और बी, ठीक है। एन ए, उसमें तो पहले इंटरसेक्शन को फिलअप करो, इंटरसेक्शन में कितने हैं, 10 है। अब एन ए में कितने, 50 है, जिसमें से 10 हमने ले लिए तो कितने बचे, 40 बचे। अब सारे कितने हैं, 80 है, 80 में से हमने 50 फिलअप कर लिए तो कितने बच गए, 30। और ये वाला रीजन किसका है, ये वे रीजन है जिसमें केवल कौन है, इंग्लिश से
में फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑब्टेन किए वे स्टूडेंट हैं। और ये कौन है जिसने मैथमेटिक्स में, केवल मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और सारे इंग्लिश के कितने हैं, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 40 के इक्वल हो जाएगा। अब है 9th क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप है पीपल का, 50 पीपल स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो 50 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। तो 30 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कम से कम एक तो जरूर बोलते होंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी द सेट ऑफ पीपल, ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब उसने दिया क्या है, दोनों बोलते हैं, इंग्लिश भी और साथ के साथ हिंदी भी। तो इंटरसेक्शन दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 के इक्वल। दूसरा क्या दिया है, 30 ऐसे पीपल हैं जो इंग्लिश तो बोलते पर हिंदी नहीं बोलते। तो इंग्लिश वालों में से हिंदी को क्या कर दिया, उसने माइनस कर दिया। तो इंग्लिश में से हिंदी, इंग्लिश का क्या माना हमने, ए माना है, तो ए में से बी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और वे कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं, पीपल हैं। अब कम से कम एक तो लैंग्वेज बोलते, तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश को बोलने वाले कितने आदमी हैं, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम यहाँ से NA का फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि NA के फार्मूले में दोनों जो हमारे पास गिवन है उनका यूज हो जाएगा। तो A माइनस बी 30 है, प्लस में 50, तो कुल मिलाकर कितने आ गए। और A है कौन, इंग्लिश बोलने वाले, और इंग्लिश बोलने वाले ही हमें निकालने हैं। तो 80 पीपल ऐसे हैं, 80 पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10th, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट इन ए क्लास, जिसमें से 16 स्टडी इंग्लिश, 16 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 ऐसे जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, तो 14 ऐसे जो अकाउंट भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 2 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ता हो। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना कि इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, ये 2 तो पढ़ते हो पर इकोनॉमिक्स पढ़ते ना हो, ऐसा हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 सेट हम मान लेंगे, एक सेट ए मान लेंगे, दूसरा सेट बी मान लेंगे, तीसरा सेट सी मान लेंगे। ए वे स्टूडेंट हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, और बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी, और सी सेट हमने मान लिया, सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तीनों सेट हमने मान लिए। अब देखो गिवन क्या क्या है, गिवन में है NA, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 16, NB, बी कौन है, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले 22, NC, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 26, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है, 5। फिर है
14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने वाले, तो बी इंटरसेक्शन सी कितने दिए हैं 14। और टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 3 ऐसे हैं जो तीनों के तीनों, 2 ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब रह गया कौन, इंटरसेक्शन के लिए तो हमारे पास निकालना क्या है, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के लिए ए, इंटरसेक्शन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कौन है बी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है एक तो, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। ए यूनियन बी किस, यूनियन सी किसके बराबर, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। माइनस में ए इंटरसेक्शन सी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका यूज करके हम ये वाला निकालेंगे। अच्छा एक और 40 क्या दिया हुआ है, 40 दे रहा क्या, सारे स्टूडेंट, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर दिया, 40 के इक्वल दे रखा है। सारे वैल्यू हैं, वे सारे के सारे वैल्यू फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर, 40 के बराबर। एन ए हमारे पास 16 प्लस एन बी 22 प्लस 26 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन सी 5 दिया है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी 14 दिया है, और प्लस में 2 है। तो 40 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं 16 प्लस 22 हो गए 38 प्लस में 26 हो गए 64। 64 माइनस 14 कितने हो गए 50, 50 माइनस 5 45, 45 प्लस 2 47, कितना बचेगा 47। तो 47 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये माइनस वाला ये इधर आया तो प्लस का, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो कितने बच गए 7। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या था कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं वो स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ये सेट ए है इंग्लिश के लिए, बी सेट अकाउंटेंसी के लिए, और सी सेट है इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है उसको फिलअप करते हैं। तो तीनों को पढ़ने वाले कितने हैं, 2 हैं। अब बढ़ते हैं 2-2 के पेयर को। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 7, जिसमें से 2 हमने फिलअप कर दिया है, तो कितने बच गए 5। तो कुल मिलाकर ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ गए हमारे पास 7 आ गए। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की बात अगर करें तो 14 है। बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14। तो ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें से 14 हमारे पास है, तो 2 हमने पहले फिलअप कर दिए, तो कितने रह गए 12। तो सारा मिलाकर कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो उसमें कितने 5, जिसमें 2 हमने फिलअप कर दिए, तो कितने बच गए 3। अब बात करते हैं एन ए की। एन ए में कितने हैं 16 है, जिसमें से हमने कितने फिलअप कर दिए 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो कितने बच गए 6। ये ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। अब एन बी में कितने हो गए 7 19 हो गए, और हमने फिलअप कितने करने हैं बी में हमारे पास है 22 और 19 आ चुके हैं, तो कितने बच गए 3। उसके बाद 12 + 2 14 + 3 17, और सी सेट में है 26 17 पहले फिलअप हो चुके हैं, कितने बच गए हमारे पास 9 बच गए। कितने बच गए हमारे पास 9, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश और अकाउंटेंसी का तो ये वाला रीजन था दोनों का। अब ये करा कि इस रीजन में से आप किसको माइनस कर दो, इकोनॉमिक्स को माइनस कर दो, ये वाली चीज़ हटा दी, तो क्या बच गया हमारे पास 5।
तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं who study English, accountancy but not economics। यहाँ से हमारे से कुछ भी पूछ ले, केवल अकाउंटेंसी पढ़ने वाले कितने हैं? 3 हैं। केवल इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? 9। केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 6 है। ठीक है, तो जब भी 3 सेट की बात आ गई तो फार्मूला अप्लाई करने के बजाय वेन डायग्राम क्या रहेगा? इजी रहेगा। ठीक है, हाँ, उसमें हमें ये वाला इंटरसेक्शन पता होना चाहिए और ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम ये बीच वाला इंटरसेक्शन भरते हैं, फिर ये बराबर वाले इंटरसेक्शन को फिलअप करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम इन ए स्कूल, एक स्कूल में एथलेटिक टीम्स है, 21 आर इन द बास्केटबॉल टीम। ठीक है, तो 21 प्लेयर किस में है? बास्केटबॉल टीम में है, 26 इन हॉकी टीम एंड 29 इन फुटबॉल टीम। इफ़ द 14, 3 गेम हमारे पास है, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। इफ़ 14 प्ले हॉकी एंड बास्केट, दोनों के दोनों गेम खेलने वाले कौन है? 14 है। 12 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 12 हैं। 15 ऐसे हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं और 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर 3 गेम है तो 3 हमें क्या लेट करने पड़ेंगे? सेट लेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इजी मेथड हमारे लिए रहेगा वेन डायग्राम का, अगर हम यूज करते हैं। बाकी हम सेट ऑपरेशन का फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला सेट हमने मान लिया किसके लिए? बास्केटबॉल टीम के लिए, बास्केट बॉल के लिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमने मान लिया हॉकी के लिए और तीसरा रह गया फुटबॉल टीम के लिए। सबसे पहले जो इंटरसेक्शन है तीनों का, तो तीनों के तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद ये होने के बाद आ गए हमारे पास 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। 15 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो उनका हॉकी और फुटबॉल का ये वाला कॉमन है, इसमें 8 हमने फिलअप कर दिए तो बच गए कितने हैं? 7। उसके बाद अब इसने 15 के पहले दे दिया 12 फुटबॉल एंड बास्केट, फुटबॉल और बास्केट इन दोनों को खेलने वाले कितने हैं? 12 हैं, जिसमें से 8 हमारे पास हो चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए हमारे पास? 4 रह गए। 14 प्लेयर ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केट दोनों को खेलने वाले कितने हैं? 14। 8 आ गए हमारे पास, कितने रह गए? 6। तो कुल मिलाकर हॉकी और बास्केट के कितने हो गए? 14 प्लेयर हो गए। उसके बाद अब ये कह रहा कि 29 इन फुटबॉल टीम, तो फुटबॉल टीम में सारे कितने हैं? 29 हैं, तो जिसमें से हमने कितने लिख लिए? 15, 19 रह गए कितने? 10। तो ये सारे हमारे पास 29 हो जाएंगे। हॉकी में 26 है, 15 और 21, तो 21 तो कितने रह गए हमारे पास? 5। ठीक है, 26 सारे थे, तो 15 और 6 21, 21 और 5 कितने हो गए? 26। तो प्लेयर कितने थे हॉकी टीम में? हमारे पास 26 ही थे। और लास्ट है 21 बास्केटबॉल में, तो ये हो गए हमारे पास 12, 18 है, तो रह गए कितने? 3 प्लेयर, तो सारे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन ऑल, ये सारे प्लेयर हैं कितने? तो सारे प्लेयर हैं, तो इनको हम सारे को क्या कर लें? काउंट कर लें। तो काउंट करने के लिए 3, 6, 9, 9, 17, 21 और 31, 38 और 5 कितने हो गए? 43। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 43। तो 43 प्लेयर्स हैं ओवरऑल। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? वे हमारे पास हैं 10। तो 10 प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल, 10 प्लेयर ऐसे हैं जो केवल क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। 5 ऐसे हैं जो केवल क्या खेल रहे हैं? हॉकी हैं। 3 ऐसे हैं जो केवल क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, 14 तो ये तो बाकी फिर आपके पास दे ही रखा है, तो इनके हम अगर वेन डायग्राम के द्वारा हम किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है।